Hello students, this is my sixth video on the chapter Is Matter Around Us Pure for class 9th, and in this video we will learn about types of solution. Solutions के types यहाँ पे देखो on the basis of size of particles. Particles solute का solution के अंदर है तो उसके size के बेस पे हम यहाँ पे classify करेंगे solutions को true solution, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन. तो देखो यहाँ पे पार्टिकल साइज क्या है. इन ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर. लेस देन 1 नैनोमीटर यानी कि 1 नैनोमीटर स्टैंड फॉर 10 to the power -9 मीटर. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर. ओके, तो पार्टिकल साइज हम यहाँ पे देख रहे हैं. ट्रू सॉल्यूशंस का जो पार्टिकल साइज है 1 लेस देन 1 नैनोमीटर एंड सस्पेंशन द पार्टिकल साइज इज 100 ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर एंड द कोलाइडल सॉल्यूशन द पार्टिकल साइज इज रेंजिंग बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर. ठीक है, तो पार्टिकल्स के साइज के बेस पे हमने यहाँ पे 3 तरह के सॉल्यूशन देखे: ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस. Now let's see the properties of these 3 solutions. The true solutions ये कैसा होता है? होमोजेनियस. मतलब इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स है कम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, होमोजेनियस होता है. सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होता है. सस्पेंशन कैसा? हेट्रोजीनियस, कम्प्लीटली नॉट मिक्स टू ईच अदर. बट कोलाइडल सॉल्यूशंस इट अपीयर्स होमोजीनियस. दिखने में तो होमोजीनियस होता है लेकिन एक्चुअल में कैसा होता है? हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस ही नेचर है. और पार्टिकल्स देखो कभी भी, मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स लूँ मैं कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन का, तो कॉमन सॉल्ट को डाल दिया वाटर में तो ऐसा कभी दिखता है कि सॉल्ट सेटल डाउन हो गया? नहीं. तो मतलब कि पार्टिकल्स कम्प्लीटली डिस्पर्स्ड रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर, मतलब वो हमेशा स्टेबल रहते हैं. हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है आपका सस्पेंशन, तो ये कैसा होगा? अनस्टेबल. पार्टिकल्स हैवी होते हैं, दे विल बी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, दैट्स वाई दे आर अनस्टेबल. कोलाइडल सॉल्यूशंस कैसा होगा? स्टेबल. विजिबिलिटी की बात करें, क्या पार्टिकल्स उसकी दिखाई पड़ेंगे ट्रू सॉल्यूशन में? नो, मतलब दे आर नॉट विजिबल. सस्पेंशन में पार्टिकल साइज लार्जर है तो वी कैन सी, मतलब कि इसमें जो पार्टिकल्स है वो क्या है? विजिबल हैं. अगेन अगर हम देखें कोलाइडल सॉल्यूशन में तो पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल. ठीक है, अगर हम इसको फिल्टर करना चाहें तो क्या होगा? ट्रू सॉल्यूशंस कैन नॉट बी फिल्टर्ड. सॉल्ट का सॉल्यूशन है, शुगर का सॉल्यूशन है, क्या उसको हम फिल्टर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि पार्टिकल साइज आर वेरी वेरी स्मॉल. दे कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर. पोर साइज होता है फिल्टर पेपर का लार्ज होता है और जो पार्टिकल साइज है सॉल्यूट का वो स्मॉल है, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स इजीली पास कर जाएंगे फिल्टर पेपर के पोर से. तो दैट्स वाई कि वी कैन नॉट फिल्टर देम. बट इनका जो पार्टिकल साइज है लार्ज है, दे कैन नॉट पास थ्रू द पोर ऑफ द फिल्टर पेपर, दैट मीन्स दे कैन बी फिल्टर्ड. अगेन देखो यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशंस इट कैन नॉट बी फिल्टर्ड. इनको भी हम फिल्टर नहीं कर सकते, बट स्पेशल एक फिल्टर पेपर जिसके थ्रू हम इसको फिल्टर कर सकते हैं. बट सिंपल फिल्टर पेपर से इसको हम फिल्टर नहीं कर सकते क्योंकि पोर साइज लार्ज है फिल्टर पेपर का और इसका पार्टिकल साइज स्मॉल है. नाउ ट्रांसपेरेंसी की बात करें, मतलब कौन सा सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट है, तो देखो जो ट्रू सॉल्यूशन है वो कैसा है? ट्रांसपेरेंट है. ठीक है, सस्पेंशन कैसा होता है? ओपेक. एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस ट्रांसलूसेंट. अगेन एक और प्रॉपर्टी देखो आप पे, टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. जो पार्टिकल्स होते हैं अगर लाइट को हम पास करें सॉल्यूशन से तो पार्टिकल्स स्कैटर द लाइट. ठीक है, तो पार्टिकल साइज इनकी मतलब लाइट को हम पास करते हैं तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें सॉल्यूशंस में वो पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं. मतलब ट्रू सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट. इसमें तो ऑलरेडी ओपेक है, लाइट कैन नॉट पास थ्रू द सस्पेंशन. सस्पेंशन है तो लाइट पास नहीं हो पाएगा यहाँ से, दैट मीन्स की दे आल्सो डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट. जब लाइट ही नहीं पास होगा तो वहाँ पर टिंडल इफेक्ट की बात नहीं करेंगे. बट इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस द पार्टिकल्स साइज इज एनफ to scatter the light, that means
दे एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। आगे हम डिस्कस करेंगे टिंडल इफेक्ट के बारे में डिटेल्स में, बट यहाँ पे समझो कि लाइट के जो पार्टिकल्स है सॉलिड का, वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, मतलब इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन, बट इन केस ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस पार्टिकल साइज आर एनफ, that's why they scatter the light and they exhibit the Tyndall effect. Particles will not show Brownian movement. एक्चुअल में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के और जो सॉल्वेंट है उनके बीच में एक कोलिजन्स होता है, एंड दैट्स वाई दे शो अ मूवमेंट, अ जिगजैग मूवमेंट दैट इज़ कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। तो पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन केस में देखोगे तो पार्टिकल्स जो होंगे यहाँ पर ब्राउनियन मूवमेंट शो नहीं करते हैं, दे डू नॉट शो द ब्राउनियन मूवमेंट। यहाँ पे पार्टिकल्स मे और मे नॉट शो ब्राउनियन मूवमेंट, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस पार्टिकल्स विल शो द ब्राउनियन मूवमेंट। एंड इसकी वजह से क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड का वो स्टेबल रहते हैं सॉल्यूशन में। Now examples we can see examples of true solutions: sugar solution, common salt plus water. ओके सस्पेंशन में क्या आएगा, मडी वाटर। मडी वाटर देख लो पार्टिकल साइज कितना लार्ज होता है, उसको हम इजीली देख सकते हैं। चॉक वाटर अगेन, इसमें एग्जांपल्स ले लो आप, मिल्क, कोलोइडल का मिल्क, ब्लड, सोप सॉल्यूशंस। सो दीज आर द three types of solutions we have seen: true solution, suspension and colloidal solution. अब यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे अबाउट द कोलोइडल सॉल्यूशन कि कोलोइडल सॉल्यूशंस क्या है कि इट इज अ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन द ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। यानी कि कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज है वो क्या है, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। मतलब ट्रू सॉल्यूशन से लार्ज होता है, सस्पेंशन से स्मॉल होता है। तो इनका रेंज होता है कहाँ से कहाँ, 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ये पार्टिकल साइज है यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशंस का। नॉट एग्जांपल्स वी हैव सीन कि मिल्क, ब्लड, गम सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन and soap solutions. These are the example of colloidal solutions. ठीक है ना। इसमें देखो colloidal solution दो फेज़ होते हैं, मतलब फेज़ ऑफ colloidal solutions बेसिकली यहाँ बात करेंगे। एक होता है आपका डिस्पर्स्ड फेज़ एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज़ को हम यहाँ पे सॉलिड कंसिडर करेंगे और डिस्पर्सन मीडियम को यहाँ पे हम सॉल्वेंट कंसिडर करेंगे। तो एज यू नो कि सॉल्यूशन में सॉलिड की क्वांटिटी कम होती है, इन द सेम वे कि डिस्पर्स्ड फेज यहाँ पर प्रेजेंट होगा स्मॉल अमाउंट में एंड कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल डायमेंशन, जिसका साइज़ क्या होगा 10 to the power -9 मीटर या 1 नैनोमीटर टू 10 to the power -7 मीटर यानी कि 100 नैनोमीटर। तो इतना 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के रेंज में पार्टिकल्स होंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्सन मीडियम, जिसको हम सॉल्वेंट यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि दे आर प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट एंड एक्ट एज ए मीडियम इन विच कोलोइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड। ये एक तरह से मीडियम का काम करता है जिसमें हम कोलोइडल पार्टिकल्स को क्या कर लेते हैं, डिस्पर्स कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे स्टार्च सॉल्यूशन लिया, एक तरह से कोलोइडल सॉल्यूशन है स्टार्च सॉल्यूशन, जिसमें हमने क्या करा कि स्टार्च को वाटर में डिजोल्व करा, तो स्टार्च को डिस्पर्स किया है वाटर के अंदर। तो स्टार्च इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर एक तरह से मीडियम का काम करेगा, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। यहाँ पे जो डिस्पर्स्ड फेज है वो क्या है, सॉलिड। स्टार्च यहाँ से सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड है, और डिस्पर्सन मीडियम का जो फेज यहाँ पर है वो लिक्विड है। वाटर हमने लिया तो यहाँ पे लिक्विड है। ठीक है, तो क्या बन गया, कोलोइडल सॉल्यूशन। तो डिस्पर्स्ड फेज आपको स्टार्च, डिस्पर्सन मीडियम आपको वाटर। तो दो फेज यहाँ पर देखा, एक कोलोइडल सॉल्यूशन हैज टू फेज, वन इज डिस्पर्स्ड फेज एंड अदर इज डिस्पर्सन मीडियम। एंड द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन के टाइप्स यहाँ पर किस बेस पे कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम की फिजिकल स्टेट पे
हम यहाँ पे कोलोइडल्स को हम क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं कि डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड या गैस। डिस्पर्स मीडियम में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो एक पूरा कॉलम, एक टेबल यहाँ मैंने बना रखा है, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम और टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस एग्जांपल। तो देखो यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज भी यहाँ पे सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है, यानी कि दोनों ही सॉलिड है, दोनों का फेज क्या है यहाँ पे सॉलिड है। डिस्पर्स्ड फेज भी और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है। तो जो टाइप होगा कोलोइडल सॉल्यूशंस वो उसका नाम देंगे हम सॉलिड सॉल्ट। सॉलिड सॉल्ट दैट मीन्स कि डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड। एग्जाम्पल एलवाइज, देखो एलवाइज क्या है, मिक्सर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मतलब हमारे 2 मेटल्स को मिक्स करके हम बना रहे हैं एलवाइज को, तो वहाँ पे दोनों मेटल्स क्या हैं, सॉलिड हैं, ठीक है। तो एलवाइज भी एग्जाम्पल हो गया इसका। कलर्ड ग्लासेस, कलर्ड ग्लासेस देखो ये भी क्या है आपके एग्जाम्पल्स है सॉलिड सॉल्ट का। जेम स्टोन्स, जेम स्टोन्स भी क्या है, तो ये भी सॉलिड सॉल्ट के एग्जाम्पल है, जिसमें हमने ये देखा कि दोनों ही फेज मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही क्या है, सॉलिड है। अगेन देखो यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड। अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, तो उसको हम नाम देंगे सॉल। सॉल दैट मीन्स कि डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड एंड डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड। एग्जाम्पल देखो पेंट्स, इंक। इंक कैसे बनाते हो, डाइस को वाटर में डिवेल्प करते हैं, तो डाइस क्या आपका सॉलिड हो गया और लिक्विड हो गया वाटर। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो गया सॉल्ट का। स्टार्च सॉल्ट भी एग्जाम्पल से आप ले सकते हो, स्टार्च का जो सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉलिड आपका डिस्पर्स्ड फेज यहाँ पे स्टार्च हो गया सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम आपका वाटर। तो स्टार्च सॉल्ट भी यहाँ पे एग्जाम्पल से ले सकते हैं। सॉलिड देखो डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम गैस, यानी कि सॉलिड को हम डिस्पर्स कहाँ पे कर रहे हैं, गैस में कर रहे हैं। तो जो जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा उसका नाम क्या देंगे, एरोसॉल। एरोसॉल दैट मीन्स कि डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड एंड डिस्पर्सन मीडियम इज गैस। एग्जाम्पल देखो स्मोक। स्मोक में क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड है वो कहाँ पे डिस्पर्स्ड हो गया, गैस में। डस्ट, डस्ट के पार्टिकल्स एयर में डिस्पर्स्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज यहाँ पे लिक्विड है, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड, मतलब लिक्विड को सॉलिड में डिस्पर्स करना। तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन कोलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड जेल। उसको हम जेल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखो चीज़ बटर जेली, चीज़ बटर जेली, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज आपका लिक्विड है, डिस्पर्सन मीडियम क्या है, सॉलिड है। अगेन देखो यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही लिक्विड हैं, तो इससे हम क्या नाम देंगे, इमल्सन। इमल्सन इज अ टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच बोथ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर लिक्विड। जैसे मिल्क, मिल्क में क्या होता है, मिल्क में देखो फैट वाटर में डिजॉल्व्ड है, तो फैट और वाटर दोनों क्या है, लिक्विड के फॉर्म में। फेस क्रीम, इसमें भी दोनों फेस क्या है, डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर लिक्विड। नेक्स्ट देखो यहाँ पर लिक्विड इन गैस। लिक्विड यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज है, गैस डिस्पर्सन मीडियम, तो लिक्विड को गैस में डिस्पर्स किया, दैट इज कॉल्ड लिक्विड एरोसॉल। एग्जांपल देखो फॉग। फॉग में क्या है, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं एयर में, वाटर ड्रॉपलेट लिक्विड हो गया और एयर में डिस्पर्स्ड है। क्लाउड, मिस्ट, these are the example of liquid aerosol in which the dispersed phase is liquid and the dispersed medium is gas. अब देखो नेक्स्ट गैस इन सॉलिड, यानी कि गैस यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्सिंग मीडियम यहाँ पे सॉलिड है, तो गैस को डिस्पर्स कहाँ पे करा, सॉलिड में। एंड द टाइप ऑफ क्लोराइड इज कॉल्ड सॉलिड फोम। एग्जाम्पल यहाँ पे पीमिस स्टोन, स्पॉन्ज, ये एग्जाम्पल्स यहाँ पर। नाउ गैस इन लिक्विड, देखो गैस यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज है, लिक्विड यहाँ पे डिस्पर्सिंग मीडियम, द टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्लोराइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड फोम। एग्जाम्पल देखो फ्रॉथ, जो झाग बन जाता है वो फ्रॉथ। एग्जाम्पल यहाँ पे सोडा वाटर, जिसमें गैस को डिजॉल्व किया गया है लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस वी हैव सीन नाउ। नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। पहले के लेक्चर में हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ बताया आपको कोलोइडल सॉल्यूशंस का, बट यहाँ पे बेसिकली 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं टिंडल इफेक्ट क्या है।
Tyndall effect, it is a phenomenon of scattering of light by colloidal particles as a result of which the path of the beam becomes visible. मतलब जो colloidal particles होते हैं लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से जो बीम होता है लाइट का, बीम बिकम्स विजिबल। जैसे देखो यहाँ पर लाइट को हम पास कर रहे हैं, लाइट को हम यहाँ से पास कर रहे हैं, तो होगा क्या कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, colloidal पार्टिकल्स, वो स्कैटर करते हैं बेसिकली, और स्कैटरिंग की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर लाइट विजिबल हो जाता है, पाथ विजिबल होता है, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। बेसिकली देखते हो लाइट को डाला आपने, colloidal पार्टिकल्स का साइज एनफ साइज होता है, और ये लाइट क्या करता है, स्कैटर करता है, तो स्कैटर ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, एंड दैट्स वाई दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो देखो हमने यहाँ पे दो सोल्यूशन लिया है, ट्रू सोल्यूशन एंड colloidal सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन में colloidal पार्टिकल्स वेरी स्मॉल होते हैं, दे कांट स्कैटर द लाइट, एंड दैट्स वाई द पाथ इज नॉट विजिबल इन केस ऑफ ट्रू सोल्यूशंस। यहाँ पाथ विजिबल नहीं है, बट इन केस ऑफ colloidal सोल्यूशंस पार्टिकल साइज एनफ है, और दैट्स वाई कि दे स्कैटर द लाइट एंड दिस दे शो टिंडल इफेक्ट। मतलब यहाँ पे देखो ये पाथ विजिबल है, बट यहाँ पे पाथ विजिबल नहीं है, तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। दे कैन शो पाथ यहाँ विजिबल है, और यहाँ पे कोन बन रहा है, देखो ये कोन इज कॉल्ड टिंडल कोन, ठीक है। टिंडल इफेक्ट को और अभी जगह देख सकते हो, जैसे डेंस फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट में लाइट आती है, तो वहाँ भी देखो एक टिंडल कोन आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेगा। मतलब वहाँ पे भी जो ड्रॉपलेट्स होते हैं फॉग में, फॉग वहाँ पे होता है फॉरेस्ट में, तो फॉग कंटेंट टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और विच एक्ट एज particles of colloid dispersed in air, ठीक है, and that's why the path is visible, ठीक है। Now second property is देखो यहाँ पे Brownian movement। Brownian movement क्या है, zigzag motion of colloidal particles is called Brownian movement। जो zigzag motion है colloidal particles का, उसको हम Brownian movement कहते हैं। और इस मोशन को फर्स्ट ऑफ ऑल किसने ऑब्जर्व किया था, तो ब्रिटिश बोटेनिस्ट थे, इनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, और उन्हीं के नाम पे क्या पड़ा, ब्राउनियन मूवमेंट। तो आप देख सकते हो कि जो पार्टिकल्स है कोरोडल के, वो जिगजैग मूवमेंट शो कर रहे हैं यहाँ पे, एंड दिस जिगजैग मूवमेंट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। और ये बेसिकली क्यों होता है कि इट इज कॉज्ड बाय द कोलिजन ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स विद द मॉलिक्यूल ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम। बेसिकली क्या होता है कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उनका कोलिजन होता है डिस्पर्सन मीडियम के साथ, एंड दैट्स वाई दिस जिगजैग मूवमेंट इज पॉसिबल। और इसकी वजह से क्या है कि ये जो इफेक्ट है, मतलब ये जो मूवमेंट है, इसमें एक स्टायरिंग इफेक्ट है। जैसे हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशंस को स्टायर कर देते हैं, तो सारे पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी एक स्टायरिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से क्या है कि विच डज नॉट परमिट द पार्टिकल्स टू सेटल। उससे क्या है कि पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठेंगे, एंड दस रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलोइडल सोल्यूशन, ठीक है। तो ये था ब्राउनियन मूवमेंट। ये दो प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ लिया, बाकी बहुत सी प्रॉपर्टी पढ़ा हमने प्रोडक्ट सोर्सेस के बारे में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।